Ruchi Yadav ji from Teachers Life. बहुत स्ट्रगल करते हैं हम लोग। आज इवन ट्रेंड चल रहा है वो मुझे नहीं पता, आप वो चीज कर रहे हो जो कहीं ना कहीं उनका ड्रीम है। और बच्चे कभी आपको जज नहीं करते, वो भी मुझे सिर्फ इसलिए जानते हैं कि मैंने आपकी वीडियो देखी थी। हम सिर्फ उसके पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज बच्चों को दिखा सकते हैं। तो मुंह पे कोई नहीं सपोर्ट करता है, मेरा ऑरा टाइप का बन चुका है। इसके बाद उस वीडियो पे 6.6 मिलियन व्यूज आए थे, फिर मुझे वो हटाने पड़े क्योंकि उसमें सारे कमेंट सेक्शन सारे यही थे कि ये क्या पढ़ाएगी, कैसा स्कूल है ये, इसको हायर कैसे कर लिया। और कहीं ना ये मेंटली अफेक्ट करता है। अगर मुझे ड्रॉप करना हुआ तो मैं कंटेंट को ड्रॉप कर दूं। नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोकनाथ पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं टीचर और कंटेंट क्रिएटर रुचि यादव जी। वेलकम रुचि जी। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आएगा कि यंग जनरेशन है आप, और आपने ये कैसे चूज किया कि आपको टीचर बनना है, और फिर टीचर से कंटेंट क्रिएटर बनने का सफर आपका कैसा रहा? अगर मैं इसकी शुरुआत करूँ टीचिंग की, तो मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था, क्योंकि जब मैंने सब्जेक्ट लिया बायो तो हर किसी का सपना होता है पहले डॉक्टर बनने का। फिर कुछ कंडीशन ऐसी हुई, मुझे मेरे जो प्रोफेसर सर थे उन्होंने मुझे बोला, मैंने मतलब नीट ड्रॉप करके मैंने बीएससी परस्यू किया, फिर एमएससी किया। तो सर ने मुझे बोला कि एक नियर बाय स्कूल में वैकेंसी है, अप्लाई करना है क्या। मैंने कहा ठीक है कर देती हूँ। मुझे नहीं लगा था कि मतलब फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाएगा। आई डिड, और फिर वो क्वालिफाई भी हो गई मैं, और दे सेड कि आपको कल से आना है। तो मेरे पास एक विजन नहीं था, देखो सही बताऊं उस टाइम पर। फिर जब मैंने टीचिंग करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि ये चीज़, हाँ मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ। पहले विजन नहीं था, लेकिन करने के बाद फिर मैंने रियलाइज किया कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए है। बच्चों के साथ रहना और टीचिंग स्किल्स, मतलब आकर अपनी स्किल्स को और इम्प्रोवाइज करना। तो जब रियलाइज हुआ कि नहीं, हाँ मेरा जो मतलब पैशन था वो यही है। उतना क्या पहचान नहीं पाते कि वो करना क्या है एक्चुअली। लेकिन टाइम के साथ बोलते ट्रस्ट द प्रोसेस वाला केस हुआ। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ ये चीज़ लाइक इट्स फॉर मी। तो वहाँ से ये मेरा पैशन बना। एंड कंटेंट क्रिएशन, तो ये था सडनली भाई एक बैठे हुए थे मोमेंट। बहुत स्ट्रगल करते हैं हम लोग बीइंग अ प्राइवेट स्कूल टीचर। गवर्नमेंट भी करते हैं लेकिन प्राइवेट्स का थोड़ा अलग होता है। तो वहाँ से डिसाइड किया कि चलो एक काम करते हैं, जो भी कुछ फील करते हैं उसको पोस्ट करते हैं। तो उसको फिर उस वे में पोर्ट्रेट करना। तो तब से फिर मैंने शुरू किया। अभी मुझे 2 साल हुए हैं। जैसे आजकल आप जैसे स्कूल टीचर हैं तो बच्चे टेक्नोलॉजी बहुत यूज कर रहे हैं, बहुत फोन्स, लैपटॉप्स, उसके बिना उनका काम चलता नहीं है। तो ट्रेडिशनल जो टीचिंग मेथड है उसका इस पे क्या इम्पैक्ट रहा है, और आप इसको कैसे देखती हैं एज अ टीचर कि बच्चे उन चीज़ों से ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं कर रहे, उनकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से हो? देखो ट्रेडिशन चीज़ें जो थी, मतलब जो मेथड था हमारा एजुकेशन का, वो उस टाइम के लिए अच्छा था। अभी जो टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए और बच्चों के लिए नॉलेज पर्पज से काफ़ी अच्छी है। हम बच्चों को डायग्राम बेस्ड लर्निंग हो या कोई भी चीज़ हो, हम उसको माइक्रो लेवल पर बच्चों को शो कर सकते हैं, जो ट्रेडिशन में पॉसिबल नहीं था। थे। अब वही चीज़ है, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बीइंग अ टीचर मैं बच्चों को गाइड कर सकती हूँ कि इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। पेरेंट्स भी सिर्फ गाइड कर सकते हैं। उस मेंटल स्टेट पे बच्चे का क्या है, उसको कैसे उसको ग्रैस्प करना है कि पॉजिटिव नेगेटिव, वो उस पर डिपेंड करता है। आप हो चाहे मैं हूँ, किसी भी चीज़ को लेकर हम सिर्फ उसके पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज बच्चों को दिखा सकते हैं, सही बात। जो कि मैं करती हूँ। अगर मुझे पता है कोई भी चीज़ है, बच्चा मतलब बच्चों के पास इवन ट्रेंड चल रहा है वो मुझे नहीं पता, दे नोज एवरीथिंग। उनसे पूछकर फिर मैं सर्च करती हूँ इसका मतलब क्या है। उसके बाद मैं उनको बोलती हूँ, जब वो जो बोलते हैं ना, मैं सुनती हूँ प्रॉपर कि वो क्या बोल रहे हैं। कई बार वो कुछ ऐसा ही बोल जाते हैं जो अप्रोप्रिएट नहीं होता। मैं सुनने के उनको गाइड करती हूँ, बेटा आपने ये बोला ना, इसके 2 व्यूज हैं, मर्जी आपकी है, गाइड करना मेरा काम है। तो ये जो ट्रांजिशन फेज है टेक्नोलॉजी का, ये हमारे लिए हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एजुकेशन पर्पस पर जो भी इंफॉर्मेशन को देनी है वो हम कम टाइम पे बच्चों को डिलीवर कर सकते हैं। बाकी बच्चों को गाइड करना वो हमारे मतलब सेकेंडरी हो जाएगा बच्चों को, कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो ये पॉजिटिव है हमारे लिए और ये होना ज़रूरी था, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। और टेक्नोलॉजी हम बच्चे को रिप्लेस नहीं कर पाए, क्योंकि वो हमारा ह्यूमन कनेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होता है कि हर क्लास में हर टाइप के बच्चा है। एक है बहुत शैतान, एक है जो थोड़ा पढ़ता है, समझता है। तो आप ऐसे कौन-सी नई-नई टीचिंग टेक्निक्स आप यूज़ कर रही हैं, या टेक्नोलॉजी को जैसे आपने बताया इंक्लूड करके आप डायग्रामेटिकली आप समझा रही हैं।
तो और क्या है ऐसा, क्योंकि आप एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं, तो आप कुछ ऐसे जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं या जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको यूज़ करके कैसे बच्चों को समझाती हैं और उनको एंगेज करती हैं? इसके अंडर में आता है हमारा पहला एक्सपीरियंशियल लर्निंग। जो भी करंट में जो भी चल रहा होता है, हाँ, बीइंग अ टीचर मुझे भी उन चीज़ों को मतलब गो थ्रू होना पड़ता है। ये नहीं है कि मैं सिर्फ जो टेक्स्ट बुक में है वो पढ़ के बच्चों को डिलीवर कर दिया, नहीं। जो प्रेजेंट में चल रहा है उनसे जो एग्जांपल्स लेकर बच्चों को मैं डिलीवर करती हूँ। और मेन हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है, मतलब क्लासरूम से ज़्यादा अगर जैसे मेरा सब्जेक्ट बायो है, तो उनको नेचर से कनेक्ट करने के लिए मैं उनको फील्ड एजुकेशन भी प्रोवाइड करती हूँ। और इसका क्योंकि और सेकेंडली मेरा होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, क्योंकि आपको पता है अभी जो बोर्ड्स ने भी सिलेबस चेंज किया हुआ है पैटर्न, तो 50% हो चुका है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, जिसमें हम डायरेक्ट नहीं पूछ सकते बच्चों से, मतलब एक चीज़ को 4 तरीके से घुमाकर पूछना। तो मैं वो टेक्निक्स यूज़ करती हूँ डे टू डे लाइफ में बच्चों के साथ। क्योंकि थ्योरेटिकल तो हमेशा से नहीं है। जो ट्रेडिशनल मेथड है वो थ्योरेटिकल ही था, हाँ, लेकिन growth आज learning। के टाइम पे उनको प्रैक्टिकल नॉलेज हमें ज़्यादा देने की ज़रूरत है कि वो इस चीज़ को समझ पाएँ कि क्या चल रहा है और उसे हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो यही चीज़ें बच्चों को मैं डिलीवर करती हूँ। यही है कि जो टीचर्स अभी जो न्यू आ रहे हैं, वो उस चीज़ को जानते हैं, तो वो बहुत जल्दी बच्चों से कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सीनियर टीचर की, तो उनका जो था वो ट्रेडिशन से कनेक्ट करता है और हम लोग का न्यूज़ से करता है। तो ये डिफरेंस क्रिएट करता है बच्चों के नॉलेज ग्रेस्पिंग में, कि वो उनको इतना जल्दी नहीं सुनते, इतना हम लोग को सुनते हैं। तो वो कहीं ना कहीं कर पाते हैं वो कर पाते हैं। हाँ, वही चीज़ पे प्रॉब्लम करती है कि पर कॉन्टेक्स्ट पता क्या आता है बोलने के लेकर, ये होता है कि हम अपना मेथड यूज़ कर रहे हैं। मुझे पता है बच्चों को मुझे कंटेंट मतलब ये डिलीवर करना है, डिलीवर किया। अब वो लोग कोई देखते हुए कहते हैं कि नहीं ये मेथड गलत है, जबकि लर्निंग का कोई भी मेथड गलत नहीं है, सिर्फ बच्चे को समझ में आना चाहिए। और हमारी प्रायोरिटी रहती है कि बच्चा पढ़े और पढ़े। हमारा ये नहीं है कि अगर मैं स्कूल आज जा रही हूँ तो बस दिन कट गया, अपना काम हो गया, नहीं। अगर मैंने मतलब 40 मिनट की अगर मैंने क्लास ली है और 40 के 40 बच्चे अगर मेरे क्लास में हैं, तो एटलीस्ट जो वीकेस्ट बच्चा है वो 10% तो लेके जाए मुझसे, उसका दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये मेरी प्रायोरिटी रहती है। और जो आपने कहा शैतान वाला कॉन्टेक्स्ट, तो उसमें हम डिवाइड करते हैं टीचर्स कि मुझे पता है सबसे पहले ये आएगा, तो उसको कुछ ड्यूटी दे दी, वो वहाँ से एंगेज रहेगा। और जो बच्चा लो है, हम वहाँ के विजन से लेकर फिर पूरे क्लास को पढ़ाना चालू करते हैं। हाँ, जैसे कि आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं, तो कंटेंट क्रिएशन आपने जैसे स्टार्ट किया उसके पहले आपकी लाइफ एज अ टीचर और कंटेंट क्रिएशन के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं? जैसे बच्चों के भी पर्सपेक्टिव आपके लिए क्या चेंज हुआ, पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव और जो आपके कलीग्स हैं, टीचर्स, प्रिंसिपल, उनके क्या चेंजेस आए आपके लिए? कंटेंट क्रिएशन अभी ना बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है। मतलब अगर आप देखोगे ना तो हर स्कूल का एक पेज है जहाँ पर वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले एक नॉर्मल पर्सन, आफ्टर कंटेंट क्रिएशन एक वो थोड़ा सा स्पेशल फील होता है। बच्चे भी आपको ना प्रायोरिटी देते हैं, रिकॉग्नाइज भी करते हैं और वो प्रायोरिटी देते हैं आपको। कहीं ना कहीं एक होता नहीं है कि आप वो चीज़ कर रहे हो जो कहीं ना कहीं उनका ड्रीम है, क्योंकि हर बच्चा आज के टाइम पर ना बोलता है मुझे यूट्यूबर बनना है या कुछ भी, मुझे कैमरे के सामने आना है। तो वो उस से आपको अगर देखते हैं तो वो उनके लिए आप ऐसा इंस्पिरेशन उठाते हो। और कलीग्स की बात करूँ तो मुंह पे कोई नहीं सपोर्ट करता या मुंह पे बोलते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट है मेरे लिए। बैक बचिंग स्टार्टिंग में थी, वही टाइम के साथ धीरे धीरे आप कुछ अच्छा करते हो तो लोगों का कम हो जाता है। इनिशियली होता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। वो मजाक का सीन क्या होता था कि अगर मैं कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ तो फिर शुरू हो गई है, और बाद में वीडियो मुझसे मांगेगी कि भाई वो रिकॉर्ड किया तो दे दो, मुझे भी नीड है। तो ये वाला। और अगर मैं लोगों की बात करूँ तो अब धीरे धीरे काफ़ी टीचर्स इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, एज अ कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। बस मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि कोई भी नेगेटिव मेरे एंड से ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं टीचर इन्फ्लुएंसर हूँ। एक ये नहीं हूँ कि मैं स्कूल से कनेक्ट नहीं हूँ, मेरे संग हज़ारों बच्चे कनेक्ट हैं। तो मेरा मोटिव यही है कि कंटेंट क्रिएशन के साथ मैं उनको वो वैल्यूबल नॉलेज दूँ कि मैं कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ कि जिससे इम्पैक्ट पड़े उनके ऊपर भी। अपनी लाइफ शेयर कर रही हूँ, वो काम आप भी कर सकते हो। और अभी तक ऐसा किसी पेरेंट्स का कंसर्न नहीं आया, सबने मुझे सपोर्ट ही किया। इवन जिन बच्चों को पढ़ाती नहीं हूँ मैं, वो भी मुझे सिर्फ इसलिए जानते हैं कि मैंने आपकी वीडियो देखी थी। तो सारे बच्चों में है मेरा ऑरा टाइप का बन चुका है इसके बाद। बच्चे वैसे भी आजकल ये ऑरा और ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा बहुत वैल्यू देते हैं। जो टर्म्स मुझे नहीं पता ना, वो मुझे उनसे पता लगता है। तो मैं कहती हूँ हाँ मेरा ऑरा है, हाँ, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में, कभी नेगेटिव वे में नहीं। और क्लास में भी अगर हम होते हैं ना,
तो कई बच्चों का ये नहीं कि सिर्फ वहाँ बात चल रही हो, वो पढ़ रहे हैं, कुछ रिलेट किया तो हाँ वहाँ देखा था सोशल मीडिया पर, वापस गेट बैक टू स्टडी, वो थोड़ा रहता है बस। एक जो हमारी पर्सनालिटी हम दिखाते हैं सोशल मीडिया पे कंपैरेटिवली थोड़ी डिफरेंट रहती है, और जो क्लासरूम में जो हमारी एज अ टीचर पर्सनालिटी है वो डिफरेंट है। तो क्या उसमें सिमिलैरिटीज है आपकी पर्सनालिटी में इंस्टाग्राम की पे, और क्या डिफरेंसेस हैं जो आपको लगता है कि हाँ वहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ मैं अलग हूँ? हाँ, देखो इंस्टाग्राम पर तो हमें एक रोल प्ले करना है, तो जैसा वो रोल प्ले का मॉडल है वैसा एक्ट करना है। लेकिन स्कूल में, क्लास में, वो जो डिसिप्लिन वाली बॉडी होती है ना, कि वो ऐसा करके और ऐसा करके, मतलब मुझे पता है बच्चा जोक क्रैक कर रहा है कुछ ना कुछ, तो मुझे कंट्रोल करना है कि नहीं मैं नहीं आ सकती, वरना वो क्या होता है ना, पूरा माहौल, आपने थोड़ा सा स्माइल किया ना, पूरा क्लास, पूरे सारे बच्चे वहीं पॉइंट कर लेंगे। और सीनियर बच्चों के साथ, मतलब छोटे बच्चों के संग इट्स डिफरेंट, पर सीनियर क्लास के साथ पढ़ाना और फिर सारी चीजें करना थोड़ा सा टफ होता है। तो वहाँ मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिसिप्लिन वाली होती है, और इंस्टाग्राम पे जस्ट ऑपोजिट। तो मेरा ये कहना है कि कोई अगर इंस्टाग्राम पर है तो आप उसको ये जज नहीं करते कि ये रियलिटी में भी ऐसा है। वहाँ पर मैं कुछ और हूँ और रियल लाइफ में मैं कुछ और हूँ, ये मेरी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कोई अगर वहाँ देखेगा ना तो डिफरेंट, यहाँ कोई देखेगा तो यार नहीं डिफरेंट है बिल्कुल, डिसिप्लिन बॉडी जो है वो है। एक मिसकंसेप्शंस क्रिएट हो जाते हैं ना कि हाँ इंस्टाग्राम पे हैं तो ये इस टाइप के होंगे, एग्जैक्टली, या ये इधर बहुत जॉली है तो इनका क्लासरूम में कैसा बिहेवियर है। एग्जैक्टली, तो वो लोग ना वहाँ जज करना शुरू कर देते हैं, ये तो फैक्ट है। बस वही है कि लोग हम कुछ कर नहीं सकते, मुझे मेरा पता है, बच्चों को पता है, उनके पेरेंट्स को पता है, तो मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं। बाकी बच्चों का रिजल्ट, मतलब मेन होता है रिजल्ट, सही बात, हो जाता है। उनकी नॉलेज और रिजल्ट, नॉलेज वो गेन कर ही रहे हैं आपसे, एग्जैक्टली, और रिजल्ट वो दिखा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को एंगेज रख पाना क्लास में ना बहुत टफ टास्क हो सकता है। ये आजकल की जो जेन अल्फा जेन जी हैं, अल्फा जेंजी तो हम हो गए, वो अल्फा आ गए हैं। क्योंकि अगर आप भी शॉर्ट्स देख रहे हो, बच्चे भी देखते हैं, कुछ सेकंड का हमारा होता है इंटरेस्ट, अगर मुझे भी बहुत अच्छा लगे ना मैं स्किप कर दूंगी, स्वाइप कर दूंगी। वही बच्चों के क्लास में हो गए हैं, फिजिकली आप हो, मेंटली मेजरली पता वो कहाँ है, तो उनका बाबा वहां से लेकर आना, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये कंटेंट क्रिएट कर रहा है इंसान, कोई भी एक्सप्रेस है, तो उसकी पर्सनल लाइफ क्या है हम उससे जज नहीं कर सकते। पर्सनली कुछ और है, इंस्टाग्राम पे कुछ और है। एग्जैक्टली। अब कंटेंट क्रिएशन की बात हो ही रही है, तो कभी ना कभी तो ऐसा होता है कि हमने कुछ कंट्रोवर्शियल कंटेंट डाल दिया और उसका इम्पैक्ट फिर हमें हमारे कलीग्स या हमारी रेगुलर लाइफ में देखने को मिला, और अल्टीमेटली हमें वो कंटेंट हटाना पड़ा। तो ऐसा कोई सिनेरियो आपके साथ हुआ है? बिल्कुल हुआ है, लास्ट ईयर ही हुआ ये। उस वीडियो पे 6.6 मिलियन व्यूज आए थे, फिर मुझे वो हटाने पड़ी, क्योंकि उसमें सारे कमेंट सेक्शन सारे यही थे कि ये क्या पढ़ाएगी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक सेंटेंस मैंने गलत बोल दिया था, वो डू की आर की जगह, मतलब डू की जगह मैंने आर बोल दिया था, सिंपल इतना सा था। और वो जो जजमेंटल बॉडीज आई ना वहाँ पर, ये क्या पढ़ाएगी, कैसा स्कूल है ये, इसको हायर कैसे कर लिया, तो उस वजह से मुझे वीडियो उठाना पड़ा। कलीग्स का क्या है, देखो टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है ना जहाँ पर आप गलती का सोच भी नहीं सकते, कुछ गलती की ना तो लोग आपको ये करते हैं, ये जज करेंगे कि अगर ये ऐसा है तो बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सीधे कुछ ना कुछ है जो भी उनका पता नहीं क्या पर वो टीचर रिलेशन में आ जाती है कि हाँ हमने ऐसा किया है तो बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जबकि उसको कुछ मोटिव भी नहीं था। तो मैंने उस वीडियो को हटाया, उसके बाद फिर सब चीज़ें नॉर्मल हुई, वरना उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो पे भी वही सेम चल रहा था। और कहीं ना ये मेंटली अफेक्ट करता है। हूँ तो मैं इंसान ही, गलती हो गई थी, मैंने इवन मेंशन भी किया था कि मैंने ये गलत बोल दिया इसको ऐसा करके, कोई पता तो नहीं, उनको सिर्फ कमेंट करने से मतलब ये। और अगर वैसे बात करूँ प्रिंसिपल्स के साइड से, हाँ तो उनके साइड से मुझे सपोर्ट है। सपोर्ट इन कॉन्टेक्स्ट वर्ड के, मुझे पता है कि मैं कुछ नेगेटिव पोस्ट नहीं कर रही हूँ ना अपने स्कूल को लेकर, क्योंकि वो मुझे कहीं ना कहीं सैलरी मिल रही है। देखो काम है मेरा वो, उसके लिए मैं नेगेटिव नहीं बोल सकती, जिस थाली में मैं खाई उस पर छेद नहीं करूंगी, है ना। बाकी बस वो टीचर्स के लाइफ में चल रहा है, मैं सिर्फ वो पोस्ट कर रही हूँ, या कई बच्चों से लेकर पोस्ट कर दिया ऐसा। हाँ प्रिंसिपल की साइड से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। सपोर्ट इन मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में, कहीं ना कहीं अपना काम भी टाइम से कर रही हूँ, तो इसलिए वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। बाकी हमारा कोई इधर मौका नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली। तो देर लाइक कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई स्कूल में एंटर हुए फोन उठाया शुरू कर दिया, उसका टाइमिंग डेकोरम मेंटेन करके रखना है।
स्कूल आवर के बाद जहाँ सब टीचर घर निकल जाते हैं, मैंने कई बार आधे घंटा स्कूल के बाद भी वेट किया हुआ है, फिर शूट किया है अपना। ऐसा नहीं है कि मतलब समझ रहे हो ना कि लोगों को लगता है कि ये क्या शूट कर रही है, कभी जल्दी जाके कभी लेट जाकर, वो पूरा प्लानिंग के साथ कि बच्चों की पढ़ाई भी इफेक्ट ना हो और मेरा खुद का जो सेल्फ है वो भी इफेक्ट ना हो। एक ये भी है कि अगर आपको आज चॉइस मिले कि आपको टीचर और कंटेंट क्रिएटर इन दोनों में से कुछ एक चूज करना पड़े, तो आपका झुकाव, आपकी रुचि किस साइड ज्यादा होगी? मेरी रुचि मेरी टीचिंग की तरफ है, क्योंकि उसकी वजह से ही मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। तो मैं टीचिंग को तो नहीं छोड़ सकती, मुझे इम्प्रूव करना है, मैं टीचिंग में ही इम्प्रूव करूंगी। अगर मुझे ड्रॉप करना हुआ तो मैं कंटेंट क्रिएशन को ड्रॉप कर दूंगी, पर टीचिंग को नहीं छोड़ सकती मैं, क्योंकि टीचिंग में आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो प्रोफेशन है सच में ये अलग है। क्योंकि जब रियल बॉडीज के साथ कनेक्ट करते हो ना, तो अपनी पर्सनल चीजें भूल जाते हो। जब उनके साथ होते हो आपको भूलना पड़ता है कहीं ना कहीं, तो जो घर की प्रॉब्लम्स होती है ना, वो कहीं ना कहीं घर पर यहाँ आके आप बिल्कुल चेंज, और एक पॉजिटिव एनर्जी बच्चों, पॉजिटिव, बिल्कुल न्यू एनर्जी, क्योंकि हर एक बच्चा अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बच्चे काफी अच्छे भी होते हैं जो सुबह बस आपको देखकर बोलते हैं ना, यार अच्छे लग रहे हो, तो पूरे घर का मूड जो था मतलब पूरा अच्छा। और बच्चे कभी आपको जज नहीं करते कलर वाइज, जैसे मेरे डार्क टोन है, बहुत अच्छी चीजेस भी है। तो बच्चों को मैंने देखा है, वो उस इंसान को पसंद करते हैं जिससे वो कुछ सीख रहे होते हैं। कलर डजंट मैटर फॉर द किड्स, आपका बिहेवियर और आपकी केयरिंग क्या है, बच्चे उस पर डिपेंड करते हैं। चाहे वो बच्चा 5th क्लास का हो या 10th या इवन 12th क्लास के बच्चे क्यों ना हो, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है हमारे लिए। और बच्चे कभी जज नहीं करते, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होते हैं, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका चेंज आता है। हाँ। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम फेस करते हैं कि आपका कॉम्प्लेक्शन अगर डार्क है तो वो एग्जैक्टली, तो वो अफेक्ट नहीं करता, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अब जैसे आप टीचर हैं, तो जो नई जनरेशन है, स्टूडेंट्स हैं, वो अगर कंटेंट क्रिएशन में आना चाहे तो आप उन्हें क्या एडवाइस देंगी कि पढ़ाई भी आपकी इम्पैक्ट ना हो, और आपका अगर साइड में ये चीज़ भी चालू करनी है तो वो कैसे करें, और क्या आपकी सलाह रहेगी उनके लिए? अगर कोई भी इन फ्यूचर स्टार्ट कर रहा है कंटेंट क्रिएशन, तो पहले एक विजन रखना है हमको कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में ये प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर बच्चा है स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट है अगर, तो वो अपनी लाइफ जर्नी शो कर सकता है। किसी भी ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल केस में नहीं आना, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे केस चल रहे हैं अभी, पॉलिटिकल इशू हो गए, एनवायरमेंटल इशू हो गए। उसके लिए अगर आपके पास वैलिड चीज़ है तो आप पोस्ट करो। ये नहीं मैंने इस वीडियो में देखा ऐसे बता रहे हैं, ये बताया, मैंने उसका कॉन्टेंट में कुछ रिप्रेजेंट कर दिया। प्रॉपर नॉलेज रखो किसी भी चीज़ की, स्टडी करो प्रॉपर। हाँ, स्टडी करो उस चीज़ को लेकर, फिर उस चीज़ को रिप्रेजेंट करो और अपनी रियल लाइफ शो कर सकते हो। फेकनेस शो नहीं करना, क्योंकि बहुत जल्दी लोग डाइवर्ट हो जाते हैं फेकनेस शो करके। रियल रहो, एक वैलिड पॉइंट लेकर उसको आप, जैसे मेरा टीचिंग का है, किसी का एज अ स्टूडेंट लाइफ होगा, ये जो आप डील कर रहे हो वो प्रेजेंट करोगे तो लोग कनेक्टिव कर पाएंगे। एक मेन सब्जेक्ट रखो अपना, ये नहीं कि आज कुछ पोस्ट कर दिया कल कुछ पोस्ट कर दिया, तो वो चीज़ें नहीं। और प्लस कुछ वैल्यूएबल रखो, कुछ ना कुछ सीखने को लोगों को मिलना चाहिए। जैसा आप वीडियो क्रिएट करोगे, ऑडियंस क्रिएट होती जाएगी। अभी आज को आप मजाक पोस्ट कर दोगे तो मजाक वाली ऑडियंस आएगी, और आज के टाइम पर लोग सिर्फ, किसी को सीखना नहीं है, किसी को नहीं सीखना, उनको सिर्फ क्या चाहिए, क्रिस्पी कुछ मजाक हो, कुछ कमेंट कर देंगे, दैट्स ऑल, उन्हें मतलब भी नहीं है। तो बस यही है आगे वाली जनरेशन के लिए, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ वैल्यूएबल रखो जो आगे वाली यूथ को हेल्प करे, मोटिवेट करे, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, आज आप हमारे साथ आई हमारे लोकनाथ पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Facebook और Instagram को भी आप फॉलो कर सकते हैं।